सब गायों ने पूरी तरह से फैला लिया है और पता नहीं कितनी देर से छूटी हुई है। बढ़िया पूरा दूध निकाल के जो है उसका कलर देखिए कैसा हो गया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 8 जनवरी और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर और अभी काफ़ी लेट तक रुका हुआ हूँ क्योंकि आज भूसा आना था। आपको मैंने बताया था कल की बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आज आ जाएगा तो आ गया है। और दोस्तों ये भूसा है 17 क्विंटल, तो चल जाएगा थोड़े समय तक। और आज ठंड बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत भयंकर का कोहरा था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। और जब हम लोग यहाँ के लिए निकल रहे थे सुबह तो ऋत्विक भी उठ गया था, बहुत रो रहा था, लेकिन हम उसको लेके नहीं आए। तो अभी फ़िलहाल बढ़िया कड़क धूप निकल चुकी है, आप देखिए बेहतरीन धूप है। और ठंड जो सुबह थी वैसी अभी गर्मी लग रही है। धूप में खड़ा हूँ काफ़ी देर से क्योंकि भूसा खाली हो रहा था यहाँ पे। और गाय बढ़िया खा चुकी हैं, सानी वानी मतलब सुबह भूसा वूसा खा चुकी है। अब हरा चारा लेके आऊँगा, उसके बाद फिर से इनको डाल दूँगा। और हरा चारा लाने की वजह से 3 चक्कर मैंने आपको बताया कि लगाने पड़ रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा गायों का सिस्टम भी चेंज हो गया है। मैं आजकल शाम को इनको जल्दी ही लगभग 3:30-4 बजे के आसपास सानी बना देता हूँ, फिर उसके बाद नहीं बनाता हूँ। मतलब सुबह ये अभी खा लेंगी, फिर उसके बाद 3-4 बजे फिर से बना दूंगा, तो ये बढ़िया तरीके से खा लेंगी। फिर रात में एक बार पानी पियेंगी, फिर उसके बाद दोपहर में जब मैं 12 बजे हरा चारा लेके आऊँगा तब पानी पियेंगी। तो चेंज हो गया सब कुछ। और कल तो दोस्तों जब मैं यहाँ से गया था सुबह सारा काम वाम करके हम लोग यहाँ से गए थे, तब देखो कैसे अभी फिलहाल गाय कैसे सो रही है। देखिए सब की सब बेहतरीन नींद मार रही हैं। ये देखिए कैसे सो रही है नैना, राधिका, सब सो रही है। डिज्नी क्योंकि बढ़िया आग जल रही है यहाँ पे, तो थोड़ी गर्मी बनी हुई है, धूप भी निकल आई है। सुबह तो मैं बता रहा हूँ बहुत ठंड थी। तो दोस्तों कल जब मैं यहाँ से काम वाम करके गया, उसके बाद जब मैं यहाँ पे हरा चारा लेके आया तब जो हुआ, मतलब उसने मेरा पूरा कल का सिस्टम ख़राब कर दिया दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत होगी क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए पहले क्या हुआ था कल। और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी मैं डेयरी पर आया था एक हरे चारे की बोरी लेके और एक चोकर की बोरी लेके। और यहाँ पर मुझे लालू मिल गया है और लालू बढ़िया खड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल बैठा हुआ था यहीं पर और मेरे आते ही खड़ा हो गया है, हरे चारे की बोरी को चाट रहा है। बढ़िया है, लालू अकेला है और आया है वापस 2-3 दिन बाद। तो बढ़िया लगा लालू तुमको देख के, सही कंडीशन में हो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम बीमार लग रहे हो या तकलीफ़ में हो। तकलीफ़ तो हालांकि ठंड है तो हो ही रही होगी, लेकिन कम से कम चल फिर रहे हो। और जुगाली कर रहा था अभी फ़िलहाल बैठा हुआ। चल लालू चल, देखें ज़रा कैसे चलते। चल धूप में चल, धूप में चल। हाँ देखो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी पैर में कोई तकलीफ। चल, हाँ देखो सही है, बीमार नहीं है, ये बढ़िया है। नाक पे पसीना देखो दिख रहा होगा आपको, बढ़िया है। चलो ठीक है लालू, तुम आराम करो, धूप सेको, तब तक मैं ये बोरी वोरी अंदर रख के सफाई कर लूँ और फिर गायों को हरा चारा डाल दूँ। दोस्तों मैं जैसे ही अंदर आया हूँ और अंदर आके देखा मैंने कि गौरी खुली हुई है और दौड़ लगा रही है यहाँ से वहाँ, और पूरा गोबर सब गायों ने पूरी तरह से फैला लिया है और पता नहीं कितनी देर से छूटी हुई है। बढ़िया पूरा दूध डकार के सही कंडीशन में है। बस अब मेरी सफाई का काम बढ़ गया और सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी कि भाई यहाँ पर आग जल रही हो या गिर गया हो, कुछ आग लग गई हो, ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर आग जल्दी हुई छोड़ के गया था और अगर कोई बड़ी लकड़ी लगी होती जो आधी जली होती और आधी लटकी होती और गौरी ऐसे में खुल गई है, तो हो सकता है कि कूद के यहाँ की वहाँ आग लग सकती थी। तो ये बहुत बड़ा जोखिम है। हालांकि गौरी छूटी है, कोई और गाय खुल जाती तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को मारती, लड़ती या कुछ ना कुछ तो खतरनाक होता। लेकिन गौरी जो है वो छोटी है, तो इस कारण से गाय परेशान है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो चलो ये बढ़िया, मैं इसको बांध देता हूँ, देखता हूँ कि क्या हुआ है। असल में गेट खुला हुआ है, वैसे बाहर जाएगी नहीं, फिर भी एक बार देखूँ कि इसने रस्सी खोली कैसे। हाँ देखो दोस्तों, इसने रस्सी तोड़ ली है।
ये गौरी की रस्सी थी, ये गले में नहीं है। रस्सी यहाँ बंधी हुई है लेकिन इसने तोड़ ली है और दौड़ रही है। तो अब दूसरी रस्सी बांधता हूँ इसको। अभी इसकी उम्र है लगभग 13 दिन के आसपास और अभी से इसने ये काम शुरू कर दिए हैं। तो एकदम मस्ती में है, खूब दौड़। ये देखिए ये खुली पड़ी रस्सी इसकी, ये ढली हुई है, ये इसके गले में बंधी हुई थी। और वहाँ से सारा कुछ, ये सब इतनी गंदगी होती नहीं है। जब मैं यहाँ पर आता हूँ इतनी गंदगी नहीं होती, गोबर बिल्कुल थोड़ा बहुत डला होता है। लेकिन क्योंकि ये गाय बेचैन रही, दौड़ती रही, तो ऐसे मतलब यहाँ का वहाँ घूमती रही, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा गोबर दिख रहा है आपको। इतनी गंदगी कभी होती नहीं है। देखो लाली के पास जा भी नहीं रही है, पास में खड़ी हुई लेकिन जा नहीं रही है, क्योंकि उसने भरपेट दूध पी लिया है। चलो अभी भी टाइम है, मैं इसको बांध देता हूँ। शाम को जो भी निकलेगा निकलेगा, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बढ़िया बात है। चलो गौरी मैं तुम्हें बांध दूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसे खुल गई तुम, क्या हुआ था? क्या है दोस्तों, वहाँ पर कपिला जो है वो लक्ष्मी की वजह से थोड़ी बेचैन रहती है और हो सकता है कि कपिला लक्ष्मी से परेशान होकर इस तरफ को ज़्यादा आ रही हो और ये डिस्टर्ब हो गई और इस कारण से इसने वो रस्सी तोड़ ली। ऐसे ही कुछ रीज़न होगा, इसके अलावा कोई और नहीं है। डिज्नी बिल्कुल परेशान नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर दूध पीने की कोशिश कर रही लेकिन पी नहीं रही है। अरे कहाँ चलो तुम्हें बांध दो, नहीं तो ऐसी घूमोगी तुम। दोस्तों इस वक्त दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और ये बोरियां अभी भी यहीं पर रखी हुई हैं, लेकिन अंदर का नज़ारा बदल चुका है। अंदर पूरी सफाई बढ़िया तरीके से हो चुकी है। काफ़ी देर लगी क्योंकि मैंने साथ साथ में गायों को पानी भी पिलाया है और देखा था आपने कि कितना ज़्यादा इन लोगों ने पूरा गंदा कर रखा था, क्योंकि गौरी दौड़ती रही यहाँ वहाँ और सारी गाय गोबर करके उसी के ऊपर नाचती रही और इस वजह से सारा गंदा हो रखा था। अभी साफ़ सुथरा है, अभी खाने को नहीं रखा है गायों को, दोबारा से हरा चारा नहीं डाला है और मैंने कपिला की जगह बदल दी है। कपिला दोस्तों यहाँ पर बंधी हुई थी तो बार बार गौरी के ऊपर चढ़ रही थी। मतलब इस तरीके से नहीं चढ़ रही थी, मतलब जैसे गाय चढ़ने की कोशिश करती वैसे नहीं, बस वो पिछले पैर और अगले पैर के बीच में इसको जैसे बैठी हुई है ना, तो उसके अगले पैर कपिला के आगे रहेंगे और पिछले पीछे, बीच में रहेगी गौरी। इस तरीके से खड़ी हो रही थी और जब वो खड़ी होती थी तो फिर फंस जाती थी। इसी खींचातानी में इसने रस्सी तोड़ ली होगी। तो अभी मैंने कपिला को वहाँ बांध दिया है ताकि वो परेशान ना कर पाए। पहले तो ये नॉर्मल थी, सब कुछ सही था, लेकिन जहाँ से गौरी ने इसके थनों को मुँह लगाया और उसका नेचर चेंज हो गया। अब वो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अलग तरीके से, मतलब दूध पिलाने के लिए कह सकते हैं, और खड़ी रहती है इसके ऊपर। और अभी फ़िलहाल इसको हम हीट की तरह भी मानते हैं कि हीट की वजह से चढ़ रही हो, लेकिन हीट के कोई लक्षण नहीं है, ना ही वो कमर तोड़ रही है। जैसे मैं पीछे हाथ लगा रहा हूँ, ये देखिए, तो जैसे इसके कमर में मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है और ना ही कोई डिस्चार्ज है, बिल्कुल ड्राइनेस है और सुकड़न भी है जैसे गाभिन पशु की होती है। थोड़ा सा बॉडी वेट भी मुझे लग रहा है कि बड़ा है। लक्ष्मी को भी कोई डिस्चार्ज नहीं है और अब लक्ष्मी की आदत ना बिगड़ जाए, कहीं एक गौरी को पिलाने न लग जाए। आज हो गई है 8 तारीख, तो अभी थोड़े दिन और वेट करेंगे। मैं चाहूँगा 2-4 दिन और वेट करूँ, उसके बाद मैं इनको चेक करूँगा किट से। और अगर एक हीट और निकल जाए, मतलब 21 दिन का और टाइम निकल जाए तो भी सही है, लेकिन हम थोड़े दिन और 10 दिन के आसपास, 2-4 दिन नहीं 10 दिन के आसपास और वेट कर लेते हैं। अगर कोई डिस्चार्ज नहीं आया तो फिर किट से इनको चेक करेंगे दोनों को कि क्या हुआ है, गाभिन हुई कि नहीं हुई। तो अभी फ़िलहाल गौरी चैन से बैठ पा रही है, ना ही कपिला उसको परेशान करेगी। और ये बहुत मजबूरी में चेंज करने की पड़ी जगह, वरना मैं नहीं करता, क्योंकि जो गाय जहाँ पर है वो अपनी जगह पर सही है और जगह बदलने से स्ट्रेस में आती है। हालांकि कपिला दूध तो दे नहीं रही है कि वो स्ट्रेस में आएगी तो दूध कम हो जाएगा। थोड़ी सी एडजस्ट, ज़्यादा भी बहुत नहीं कि यहाँ से उसको उन्हें बांध दिया, वहीं के वहीं बांधा है ताकि गौरी चैन से बैठ सके। तो अभी फ़िलहाल सफाई वगैरह सारी हो चुकी है और यहाँ पर देखिए लाली का अडर की कंडीशन क्या है। अभी फ़िलहाल मैंने बताया आपको, जब मैं 12 बजे यहाँ पर आया था तो दूध इसने पिलाया था और अभी फ़िलहाल डालना है मुझे हरा चारा और थोड़ा और भूसा मिलाऊंगा इसमें, क्योंकि खा के ख़त्म कर दिया था जो सुबह मैंने डाला था। तो थोड़ा सा जो शाम वाला है प्रोग्राम वो मैं स्टार्ट कर दूंगा अभी से बनाना। तो दोस्तों काम करते करते बज चुके हैं 3 और इस वक्त गाय खा रही हैं सानी मैंने बना दी है। अब ये 2 घंटे 3 घंटे आराम से खाएंगी और नंदिनी पूरा अपना खा के उस तरफ लाली में खिसका देती है और फिर लाली का बहुत सारा बचा रहता है, तो मैं वो वापस नंदिनी को शिफ्ट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल हरा चारा ढूंढ के खाने की कोशिश कर रही है। इसके अंदर चोकर है, भूसा है और हरा चारा है, तो बढ़िया तरीके से सभी गाय मन लगा के खा रही हैं। सबको बहुत ही आनंद आ रहा है और धूप भी अब यहाँ से जाने वाली है, पूरा एरिया साफ़ है, गाय आराम से खा रही है। मैं घर जाऊँगा, मैं भी खाना खाऊँगा, 3 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है खाना खाने के लिए और फिर आता हूँ थोड़ी देर में।
तो खाना मैंने खाया है लगभग 4 बजे के आसपास। तो जब से हरा चारा मैं बता रहा हूँ ना स्टार्ट हुआ है, तब से खाने पीने का, गायों का भी सबका सिस्टम चेंज हो गया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लक्ष्मी को बांधा है, तो अब लक्ष्मी पिलाने की कोशिश कर रही है गौरी को दूध। गौरी की गर्दन पहुँच नहीं रही है वहाँ तक, तो इसलिए रगड़ रही है वहाँ पे। पहले कपिला बनती थी यहाँ पे, तो कपिला पिलाती थी। अब लक्ष्मी को बांध दिया, तो लक्ष्मी देखो कैसे खिंच के खड़ी हुई है। वो देखो ऐसे ही कर करके कपिला ने इसकी रस्सी तोड़वा दी थी कल। आज यही हरकत सेम ये कर रही है। और दोस्तों परसों दवाई डालने के बाद लाली को कुछ इस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा था, और मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी। उन्होंने बताया कि एक और बार डाल देते हैं, 3rd टाइम फाइनल। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ और इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अभी भी काफ़ी सुधार है, मतलब कह सकते हैं कि 90% सही हो गया है, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत भी डिस्चार्ज आ रहा है इसके लिए हम दवाई डाल देते हैं एक और बार। तो आज शाम को 5 बजे डॉक्टर साहब आएंगे और फिर से हम एक बार यूरॉन जो है इसके यूट्रस में छुड़वाएंगे। तो दोस्तों ये है अभी फ़िलहाल लाली की कंडीशन। और आज हम यहाँ पर है अभी तक। अभी जाऊँगा थोड़ी देर में, फिर आऊँगा हरा चारा लेके। तो यही चक्कर चल रहा है अभी फ़िलहाल, और चलते हैं। सबसे बड़ी बात है भूसा आ गया है, टेंशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि भूसे के बगैर गायों का पेट भर पाना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा फीड वीड कम मिला दो तो चल जाता है काम, लेकिन भूसा तो परफेक्ट चाहिए उनको। तो सब बढ़िया तरीके से है, खा रही है आराम से। पानी वानी थोड़ा बहुत पिया है अभी, फिर एक बार आऊँगा तो पिला दूँगा। दोस्तों अभी फ़िलहाल चलता हूँ घर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।